ओके, हम अपना नेक्स्ट जेएस पे ई कॉमर्स स्टोर का जो प्रोजेक्ट है वो आज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट हमने एक बना लिया है। सही है, जिसपे डिपेंडेंसीज अभी कोई इंस्टॉल नहीं है। सही है। तो हमारे पास क्या क्या अभी मौजूद है, हम फजूल चीजें डिलीट कर देते हैं। और हमारे पास है एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर पेज डॉट जेएस और लेआउट डॉट जेएस, ये हमारी मेन फाइल्स हैं। सही है। लेआउट डॉट जेएस बिल्कुल में सबसे मेन फाइल है, उसके बाद पेज डॉट जेएस जिस जहां से आपने काम शुरू करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जो अभी अननेसेसरी फाइल्स हैं अभी हम उनको डिलीट कर देते हैं। सही है। और सीएसएस की भी जो फाइल्स हैं उनको भी डिलीट कर देते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वो बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। आता हूं मैं यहाँ पर, और उससे पहले एक काम कर लेते हैं जब तक हमारा बीच बीच में काम होता रहे। इसको मैं जरा बंद कर देता हूँ। CC CLS। हम एक काम करते हैं कि हम MDB मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। MDB नेक्स्ट जेएस, MDB इंटीग्रेशन इंस्टॉलेशन विथ नेक्स्ट जेएस। ठीक है। और इसको हम इंस्टॉलेशन पे लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट यहाँ से बना लो, इस कमांड को देखकर हम बना चुके हैं, जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें हम अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। इसको इंस्टॉल होने देते हैं और हम आ जाते हैं कहाँ पर, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पर। ऐप के अंदर आए। ऐप के अंदर हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं, जिसमें से पेज मॉड्यूल डॉट सी एस एस किसी काम की नहीं है, ग्लोबल अभी किसी काम की नहीं। ठीक है। लेआउट और पेज है बस। ओके। ठीक है। मैं आता हूँ। मेरे पास लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल हो रही है। और यहाँ पर आकर अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास बस दो फाइल हैं, लेआउट डॉट जीएस और पेज डॉट जीएस। पेज की फाइल को हम क्लियर कर लेते हैं, और लेआउट वाली फाइल पे यहाँ आके ऑल्ट शिफ्ट टैब, अननेसेसरी जो डेटा है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है। और इसकी अगर जरूरत पड़ी तो रखेंगे, नहीं तो इसको भी हटा देंगे। इस फंक्शनल कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, हम इसको क्लास बेस, जो क्लास बेस नहीं, एरो फंक्शन बना लेते हैं। कॉन्स्ट रूट लेआउट इज इक्वल टू चिल्ड्रन एरो फंक्शन। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट लेआउट, इज दैट करेक्ट? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट लेआउट। सही है। ओके। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास क्लास नेम भी अब नहीं है, और ये जो फॉन्ट यूज किया हुआ था वो भी नहीं है, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। हम फंक्शनैलिटी पे, कंप्लीट फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे। आप लोगों ने प्रॉपर यूआई के साथ काम जमा करवाना है। क्लियर है? सेव किया। और पेज डॉट जेएस पे यहाँ पर आके मैं एक राइट नाउ टेस्टिंग नाम का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, छोटा सा। और हम उसको देखते हैं अभी। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, RAFCE। और यहाँ पर हम इसका नाम कर देते हैं ऐप। ऐप। ठीक है। ऐप कर दिया मैंने इसका नाम। और यहाँ पर ये हमारे पास जो डिव है, इसके अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू नेक्स्ट, वेलकम टू नेक्स्ट जे। सेव कर लेते हैं इसको। और इसके अलावा मेरे पास मुझे एक फाइल खोल के रखनी थी, विच इज पैकेज डॉट जेसन। और अब अगर उसमें मैं देखूं तो मेरे पास MDB रिएक्ट UI किट जो मैंने अभी इंस्टॉल की है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसके साथ मुझे फॉन्ट अगर मुझे यूज करने हैं तो ये लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी होगी। मैं हाथ के हाथ इसको भी कर लेता हूँ, ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है। और वो भी अभी थोड़ी देर में मेरे पास मुझे इस डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट में दिखेगी। सही।
ओके, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, मेन फाइल, मेन नोट, मेन रूट फाइल। सही है, ये सबसे मेन रूट फाइल है। लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है किसकी? फॉन्ट ऑसम की। अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, सही है। वापस आते हैं लेआउट पर, और लेआउट पर अब हम क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं ऐड दीज लाइंस इन ऐप लेआउट डॉट टीएसएक्स। सही है, टाइप स्क्रिप्ट अगर यूज कर रहे होगे तो डॉट टीएसएक्स होगा, जावा स्क्रिप्ट अगर यूज कर रहे होगे तो जेएस होगा। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको, और मैं यहाँ आया, नोट एमडीबी लाइब्रेरी इंटीग्रेशन। ठीक है, कंट्रोल वी ऑल्ट शिफ्ट है। सही है, ये हो गया हमारे पास। और नीचे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भाई अगर आपने फॉन्ट वगैरह इस तरह चलाने हैं तो ये वो कर लो। नहीं भाई, हम ये नहीं करना चाह रहे। एनपीएम रन डेव बोला, अब बस आप काम करोगे, प्रोजेक्ट रन कर लो। सही है, ओके। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सेव किया, और वापस आते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। डबल सी 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 एल एस, किस प्रोजेक्ट के अंदर हम एफ वाई पी। एक दफा दोबारा खोल लेते हैं सर्वर को, यहाँ से बंद किया, वापस आए, सीएमडी और एनपीएम रन डेव। मेरे पास सर्वर रन हो चुका है। सही है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो रेडी भी हो जाएगा। तो इसको कॉपी हम कर लेते हैं, देखो वो रेडी भी हो चुका है। सही है, और इसको अब हम रन कर लेते हैं, टी और बी। मेरे पास एमडीबी सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है। आप जो फॉन्ट स्टाइल आपके पास आ रहा है, जो आपको फॉन्ट शो हो रहा है, ये डिफॉल्ट स्टाइल नहीं है। सही है, दिख रहा है? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या इंटीग्रेट करना है? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें मेरे ख्याल से नेविगेशन बार बनानी चाहिए। सही, वालेकुम अस्सलाम। नेविगेशन बार फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेविगेशन बार अगर हमें बनानी है तो हम, आप लोगों ने किसकी यूज करी थी? एमडीबी। ठीक है, हम मैं भी इसी की यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमडीबी नेव बार रिएक्ट। सही है, मेरे को वो बता रहा है। और कुछ इस तरीके से भी है, और देख लेते हैं। ये वाली सही लग रही है, ये देख लेते हैं। सही है, ये वाली सही लग रही है। ठीक है, और मैं आता हूं कि इसको कॉपी करके, सबसे पहले नेविगेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर, जो हमारा डिजाइन पैटर्न है फोल्डर स्ट्रक्चर का, उसको भी फोकस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसका नाम मैंने कर दिया कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन। सही है, और अब मैं आता हूं यहाँ पर, पैकेज डॉट जेसन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और मैं आया किसके अंदर, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर नेविगेशन, navigation डॉट जे, नेविगेशन डॉट जे। सही है, कंपोनेंट एक बनाना है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम सिर्फ रिक्वायर्ड मटेरियल लिखें, बल्कि कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, ये कंपोनेंट आपको बना के दे रहा है। सही है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और कंट्रोल वी, यहाँ पर हम इसको चिपका देते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एफ, और यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि नोट नेविगेशन कंपोनेंट। सही है, नेविगेशन कंपोनेंट। और इसके इसके पास भी आप अगर देखो तो फंक्शनल कंपोनेंट फंक्शन बना हुआ है, हम इसको एरो फंक्शन, इस कंपोनेंट को जो है एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऐप वी विल यूज नेविगेशन।
नैव बार, ठीक है, कॉपी कर लिया और नीचे आते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैव बार। सही है, मैं भाग तो नहीं रहा हूं ना? क्लियर है सब यहाँ तक? सही है। स्टेट्स को मैं अभी हटा देता हूँ, स्टेट्स की मुझे अभी जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक मैं स्टेट्स को यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये क्या हो रहा है, रिएक्ट मंगवा लिया, सही है। ये क्या किया है, एमडीबी रिएक्ट यूआई किट की जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है उसमें से रिक्वायर्ड एपीआईज, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को, रिक्वायर्ड टैग्स को हमने बुला लिया है अपने पास यूज करने के लिए, ठीक है। और एक चीज मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, वो ये कि ओपन नैप सेकंड, वो इस वजह से क्योंकि रिस्पॉन्सिव के लिए ये लगा हुआ था और इसको हमने लगा रहने देना। क्लियर है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और हम देखते हैं कि यार इसमें तो ज्यादा चीजें आ रही थी, होम, प्राइसिंग, फीचर्स, क्या कह रहे हो? होम और डिजेबल आ रहा है, अच्छा सही है, ये एक एक लाइन वाला हुआ है, सही है, ठीक है। ओके, जरा चलाकर देखते हैं, मुझे बताओ इसको कहाँ पास करेंगे। नेविगेशन तो मैंने बना दी, ये यहाँ पर मैं आ गया पेज डॉट जेएस में, लेआउट में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जितने भी कंपोनेंट्स आप किसी भी फाइल में मंगवाओगे, जितने भी इंपोर्ट होंगे ना, सबसे नीचे रखोगे नोट इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, सही है। ओके, नैव बार, नैव बार हमने मंगवा लिया, ठीक है, सही है। और चिल्ड्रन के बाद मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पर बना दी, पास करवा दिया बॉडी में, उसका क्या नाम होगा, नैव बार, और ठीक है, सही है। और हम इसको अब देखते हैं कि वो हमारे पास कुछ किस तरीके से आ रहा है। सेव करते हैं और सबसे पहले सर्वर पर जाते हैं, वो बोल रहा है भाई कि you are importing a component that needs use state, it only works in client component। सही है, वसलाम, कैसे हो? ठीक है, ओके। तो फिर हमें जो है क्या करना होगा, यहाँ यूज क्लाइंट लगाना होगा, यूज CLIENT, क्योंकि किसी भी जगह पर, किसी भी कंपोनेंट में जब आप फंक्शनैलिटी करोगे, फंक्शनैलिटी लिखोगे, इधर उधर वाली चीजें यूज करोगे, लाइक इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हो, स्टेट्स को यूज कर रहे हो, तो वो सर्वर कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, वहां से वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लाइंट कंपोनेंट पे। क्या नैव बार में लिखे? ओके, सही है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव किया और हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लगा दें, ठीक है। और अब हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, सेव किया, वापस आता हूं मैं, ठीक है। अभी भी वो मेरे को बोल रहा है कि मे बी वन ऑफ दीज शुड बी मार्क्ड एज क्लाइंट एंट्री विद यूज क्लाइंट नेविगेशन डॉट जेएस एसआरसी लेआउट डॉट जेएस। अगर इधर जाकर देखूं तो सक्सेसफुली मेरे पास मेरा नैव बार आ चुका है, ठीक है। ओके, ये जो डिजेबल वाला है, इधर मैं प्राइसिंग पे क्लिक करूं तो सब पे क्लिक करूं, क्लिक हो रहा है, लेकिन प्राइसिंग पे, डिजेबल पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो डिजेबल को जरा जाकर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा होम, और डिजेबल्ड को यहाँ से हम हटा ही देते हैं, सेव किया और वापस आते हैं, ठीक है। ये जो नैव बार है, ये जो आपके पास ये नैव बार आ रहा है, ठीक है, इसको नैव बार की जगह यहाँ मैं कर देता हूँ ई डैश स्टोर ऐप, सेव किया और वापस आते हैं, ई कॉमर्स स्टोर ऐप आपके पास है, ठीक है। और ये जो होम का, होम थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है, ये क्यों हुआ हुआ है, इसको अगर आप देखना चाहो तो वो आपके पास एक क्लास, एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है एक्टिव का, सही है, उसको भी हम हटा देते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। एरिया करंट पेज, पेज, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एचरेफ चाहिए, सही है, सिर्फ हमें एचरेफ चाहिए। सेव किया
वापस आते हैं, मेरे पास हर चीज आर, हर चीज मेरे पास बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ओके, अब ऐसा करते हैं, कम से कम 2 से 3 पहले फोल्डर बना लेते हैं। 2 से 3 फोल्डर बनाने के बाद उनके अंदर एक बेसिक टेक्स्ट रख लेते हैं और अपनी नेविगेशन को चलाकर देख लेते हैं, सही है, ताकि एटलीस्ट हमें पता चले कि हमारी नेविगेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही, सही है। अभी आप इसको देख सकते हो कि मैं वैसे तो फंक्शनल स्टाइलिंग और रिस्पॉन्सिवनेस पे बिल्कुल काम नहीं करूंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये जो जितना काम हुआ है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, एमडीबी, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूंगा भाई, हमें साइन अप चाहिए, सही है। कंपोनेंट्स में आया मैं, और यहाँ पर मैंने बना लिया साइन अप, सेव कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एन, लॉगिन, ओके, लॉगिन भी आ गया। और इसके अलावा मेरे पास, मुझे क्या चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं आप लोगों की एक्टिवनेस भी चाह रहा हूँ, सही है। यहाँ पर बनाएंगे भाई, वहां पर बनाएंगे, बिल्कुल सही भाई ने बताया है, बाकी जागे रहना बिल्कुल। ऐसा करते हैं, ए इसको हटा लिया, कंट्रोल भी, ए इसको हटा लिया, ए और कंट्रोल एक्स, सही है, ये करना आता है, सही है, ऐप कंट्रोल भी, सही है। लॉगिन और साइन अप। अब मुझे बताओ, फाइल जो बनेगी वो किस नाम की बनेगी, पेज डॉट जे, ठीक है। लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, और इसके अलावा हमारे पास एक होगा प्रोडक्ट्स, करेक्ट, सही है। प्रोडक्ट्स का भी एक फोल्डर बना लेते हैं, और यहां पर मैंने बना लिया प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, प्रोडक्ट। और मैं वापस आता हूं यहाँ पर, पैकेट डॉट जेसन की राइट नाउ कोई नीड नहीं है, और यहाँ पर मैं आऊंगा कहाँ पर, ऐप के अंदर, लॉगिन के अंदर फाइल बनाऊंगा पेज डॉट जे, सही है। लॉगिन की फाइल रेडी है, प्रोडक्ट्स के अंदर आया मैं, पेज डॉट जे, ये हो गया प्रोडक्ट्स की, और इसके अंदर भी पेज डॉट जे, सही है। 3 फाइल्स हमने बना लेंगे, और क्या करूंगा मैं, जो मेरा होम कंपोनेंट है कॉपी करेंगे इसी को, और पेस्ट, और हर किसी के ऊपर उसका नाम देते जाएंगे, नोट साइन अप कंपोनेंट, साइन अप कंपोनेंट, ठीक है। यहां पर मैं आया, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी, साइन अप, और यहां पर मैंने जाके लिख दिया साइन अप स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, ठीक है। ए सी सेव, और कहां पर आया मैं, लॉगिन में, कंट्रोल बी, क्या करूंगा, इसको मैंने सिलेक्ट करा, डी डी डी, LOGIN, नाउ दिस इज लॉगिन कंपोनेंट, सही है। और अब हम बना लेते हैं किसको, सेव करके प्रोडक्ट्स पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स, PRODUCT, सी वी वी और वी, सेव किया। अगर मैं वापस जाकर देखूं तो किसी किस्म का मेरे पास फ्रंट पेज पर और कंसोल पर किसी किस्म का कोई एरर मेरे पास नहीं है, ठीक है। नेविगेशन में आ जाता हूं, अब मुझे करवानी होगी, क्या करवानी होगी, नेविगेशन, नेविगेशन, हम्म, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन एक जो स्क्रीन प्रॉपर बनानी होगी, वो तो वो कंपोनेंट है, जो स्क्रीन होगी ना वो ये होगी, वो कंपोनेंट नहीं कहलाएगी, ये अभी आप स्क्रीन बना रहे हैं, सही है। ओके, तो मैं आया, मुझे लिंकिंग करवाने के लिए नेक्स्ट जेएस का लिंक चाहिए होगा, लिंक, LINK, नेक्स्ट स्लैश लिंक, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिंक आ गया हमारे पास, ठीक है, नहीं,
वो है यूज राउटर, यूज नेविगेट। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और हाँ भाई क्या करना है, इसके अंदर लगा ले, इसके अंदर ही लगेगा। एचरेफ की नीड नहीं है। और होम कर, होम का क्या होगा, होम जो होगा वो होगा हमारे पास प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आया और लिंक, ठीक है, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। ठीक है, टू, सॉरी, एचएफ, एचएफ में क्या बताएंगे, फ्लैश, जो आपका फोल्डर का नाम है, बिल्कुल बोल सही है, ऐसा ही है। ओके, अब क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और कहां पर आएंगे, मैं इसको हटा लेता हूं, कंट्रोल वी, यहाँ क्या देख देंगे, साइन अप, सही है। और यहाँ पर स्लैश, यहाँ पर आते हैं, कॉपी, एंटर, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और एच को यहाँ से रिमूव करते हैं नंबर थर्ड से, प्राइसिंग हटाया, कंट्रोल वी, इसको यहाँ से सेट किया और लॉग इन, LOGIN, सी, एंटर, कंट्रोल वी। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को गलती नजर आ रही है, लाइन नंबर भी बताया करो, ठीक है, PRODUCTS, अब सही है। ओके, ताकि जी, लॉगिन साइन अप एक नहीं है, अलग अलग है, उसका रीजन क्या है वो हम अभी बताता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं जाकर देखता हूँ और कंसोल मेरा अभी तक क्लियर है, सेव किया, वापस जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स, साइन अप, लॉगिन। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स पे गया, स्लैश प्रोडक्ट्स पे मेरे पास प्रोडक्ट स्क्रीन आ गई। ठीक है, साइन अप पे गया तो मेरे पास साइन अप की स्क्रीन आ गई, लॉगिन पे गया तो मेरे पास सक्सेसफुली लॉगिन की स्क्रीन आ गई। आप देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रही है। ठीक है भाई, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। वो क्यों, क्योंकि अब अगर मुझे यहाँ पर जाना है, ये स्लैश पर, ये क्या है फिर, ये आपका प्रोडक्ट्स कहलाएगा। नजर बात समझ में आ रही है मेरी आपके। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि इसको नीचे रख लूं इस तरह, ताकि मुझे दिखता रहे नेविगेशन बार भी और एरर भी, तो क्या करूंगा मैं, क्या कोई एरर आया है, देयर वाज एन एरर व्हाइल हाइड्रोटेक बिकॉज, नहीं यार ये मसला नहीं है, इनिशियल यूआई डज नॉट मैच व्हाट वाज रेंडर्ड, छोड़ो इसको भी। और क्या इशू है, कोई एक्सपेक्टेड सब एचटीएमएल टू कंटेन ए मैचिंग ए, नो इशू, सही है। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसा करते हैं कि जो हमारा स्लैश है ना उसको प्रोडक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम कुछ और कर देंगे, सही है, इसको हम ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पर मैं आया, इसको मैं कर देता हूँ ORDERS, ऑर्डर्स, सही है, ऑर्डर्स कर दिया मैंने, एरर जरूर आएगा, फंस गया वो कि भाई उसको तो वो मिल ही नहीं रहा, कि ये आपने क्या कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, उसको स्लैश पे भेज देते हैं। ठीक है, स्लैश पे उसको भेज दिया, एटलीस्ट एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सही है, क्लियर किया इसको, यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये जो है ना ये आपका प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट है, कॉपी किया, वापस आए, प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, कॉपी और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आपके पास आ गया प्रोडक्ट्स स्क्रीन, सही है,
सेव किया और नेविगेशन को हम यहाँ रख लेते हैं, और साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया। प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से हटाकर अब अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो वो आपके पास ऑर्डर्स में आ रहा होगा। ऑर्डर्स ऑर्डर्स जी, यहाँ पर आया मैं, डी 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 ORDERS, ऑर्डर्स, स्क्रीन, सेव किया, नेविगेशन में आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको, स्लैश पर, सही है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आया नैव बार लिंक, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल V, और इसको हटाकर मैंने कर दिया ऑर्डर्स, और कॉपी ऑर्डर्स, सेव करते हैं। और अब हम वापस जाते हैं कि किसी किस्म का हमारे पास कोई एरर आ रहा है या नहीं। कंसोल आपके सामने और प्रोडक्ट स्क्रीन आपको दिख रही है। साइन अप सक्सेसफुली रेंडर्ड, लॉगिन, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मुझे एक फंक्शनैलिटी लिखनी है कि भाई सबसे पहले जब आप जाकर, बल्कि उससे पहले काम ना करेंगे, थोड़ी सी नेविगेशन की फंक्शनैलिटी कर लें। नेविगेशन की फंक्शनैलिटी के लिए मैं क्या चाह रहा हूं कि देखो अभी यूजर लॉगिन नहीं है, यूजर लॉगिन अभी नहीं है, सही है। और बल्कि एक काम करते हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ पर दिखा देंगे यूजर को कि यूजर लॉगिन है या नहीं। ठीक है, हम दिखाएंगे भी। किस तरह दिखाएंगे, क्या करेंगे, वो हम भी थोड़ी देर में देख लेते हैं। अगर मैं एक कोई दूसरी नेविगेशन बार देखूं जिसके राइट में भी कुछ आ रहा हो, राइट में सर्च बार, ये वाली जो नेविगेशन बार है, अ, हम्म, अगर इसको यहाँ से उठाकर कॉपी, और कहाँ पे लगाएंगे, एमडीबी कंटेनर, एमडीबी कंटेनर, इसके बाहर ऑल्ट शिफ्ट एफ, एमडीबी इनपुट ग्रुप है, एमडीबी इनपुट ग्रुप, एमडीबी, ठीक है। ये सारी चीजें भी यहाँ से उठा लेते हैं, जो रिपीटेटिव होंगी उनको हम हटा देंगे। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, एमडीबी कंटेनर पहले भी था, इसको हटा दिया। नैव बार पहले भी था, इसको भी हटा दिया। ब्रांड पहले भी था, इसको भी हटा दिया। तो फिर था क्या, बटन, सही है, बटन, बटन निकला बस, सही है। अब अगर मैं जाकर देखूं मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक, क्या हुआ, एमडीबी इनपुट ग्रुप तो यार वाकई में नहीं है। एमडीबी इनपुट ग्रुप, एमडीबी इनपुट ग्रुप, अब सही है, ठीक है, ओके। इनपुट ये जो है ये तो HTML का है, ये क्लियर है, सही है, ओके। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर देखता हूँ कि भाई अब मेरे पास वो राइट पर डेटा आ रहा है क्या। सेव किया, मेरे पास जबरदस्त तरीके से राइट पे डेटा आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे कभी लिखना ही नहीं था। मुझे तो यहाँ पे असल में अपना काम करना है। भाई मैं यहाँ पे यूजर दिखा दूंगा अगर यूजर लॉगिन है तो, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, मैंने इन दोनों को यहाँ से हटा दिया, सही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया शहजादा अहमद, सही है। सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास मेरा नेम आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल हम CSS पे काम नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटा मोटा है उसको हम जरूर जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, स्टाइल का टैग लगाया, स्टाइल, और पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप मैंने इसको दे दी 5 पिक्सल, सही है। पैडिंग टॉप क्या करती है, स्पेस बिटवीन इनसाइड ऑफ द बॉक्स, तो मतलब ऊपर से स्पेस देगा, लेकिन डब्बे को घसीटेगा नहीं, डब्बे के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको वो घसीटेगा। सेव किया तो उसने वर्क नहीं किया, ठीक है।
15 पिक्सल, सेव। अब वर्क किया? बिल्कुल किया है। 20 करके देखते हैं। बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल मेरे पास लाइन में आ रहे हैं। ये शहजादा अहमद या जो भी यूजर होगा उसका नाम लिखा हुआ आ जाए, कब? जब यूजर लॉगिन हो जाए। ठीक है, ओके। इस बात की तरफ भी हम बाद में आएंगे और इसको भी हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले मेरा अभी का टारगेट ये है, सबसे पहला जो मेरा टारगेट है, साइन अप पे जा रहा है, लॉगिन पे जा रहा है, ऑर्डर्स पे जा रहा है, और इधर भी आ रहा है। अभी इधर मैं इन तीनों स्क्रीनों पे प्रोडक्ट, साइन अप, लॉगिन पे मैं कुछ नहीं बना रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि देखो, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ऑर्डर्स वाली स्क्रीन पर क्लिक ना हो। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स पर, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन के लिए मुझे थोड़ा सा और ट्रैक करना पड़ेगा, और जितना मेरा पड़ा हुआ डेटा है उन सबको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। सही है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले भाई आप चेक करो, सबसे पहले आप चेक करो कि जैसे ही एप्लीकेशन रेंडर हो, सही है, क्या आपके पास कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर के नाम की डेटाबेस में रखी हुई है? डेटाबेस में अभी लोकल स्टोरेज को बोल रहा हूँ, सही है, डेटाबेस में रखी हुई है, तो क्या वो है वहां पर? अगर नहीं है तो जाकर बना दो, और अगर वो है तो उसको लेकर आ जाओ। सही है। अच्छा सही है, क्या करेंगे भाई, मैं यहाँ पर आ, कहाँ पर? अपने app.js पे। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई, कोई इशू वाली बात नहीं है, अभी तो हम काम करना शुरू हुए हैं। सही है। आता हूं मैं यहाँ पर, नोट माउंटेड हुक, क्योंकि खुली हवा में फंक्शनैलिटी हमने नहीं करनी है, हमने ऑफिशियल काम करना है, जिस तरह ऑफिशियल ऑफिशियल असल काम होता है। ठीक है। यूज इफेक्ट कौन सा? एक बार रेंडर हो। ठीक है। और यहाँ पर वो यहाँ से इंपोर्ट भी हो चुका है, आप देख सकते हो रिएक्ट से। और मैंने यहाँ पैरामीटर में क्या आएगा? और एम्प्टी एरे, बिकॉज ऑफ एक दफा रेंडर होने के लिए। कंसोल डॉट लॉग रेंडर्ड। सही है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव। वापस आते हैं, मेरे पास क्या कह रहा है, कोई इशू है? यू आर importing a component that needs use effect, it only works in client component, नो इशू। यहाँ पर आते हैं और यूज क्लाइंट को उठाते हैं, कॉपी किया, और कहाँ पर आ जाऊंगा मैं, यहाँ पर। सही है। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है। और अगर मैं कंसोल में देखूं तो मेरे पास रेंडर्ड आ चुका है। सही है। ओके। अब मैं एक फंक्शनैलिटी को ना जरा जबानी बोल रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसको कोड में कैसे लिखेंगे। सही है। उसके लिए आपको दिया जाएगा 1 मिनट। ठीक है। जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो, सही है, लोकल स्टोरेज में जाकर चेक करो कि क्या कोई की बनी हुई है ऑथेंटिकेटेड यूजर के नाम की। अगर है तो उसमें जो वैल्यू है वो लेकर आ जाओ। अगर नहीं बनी हुई तो जाकर एक ऑथेंटिकेटेड यूजर के नाम की जाकर बना दो, जिसकी वैल्यू में रख दो जाकर नल। सही है। इसको कोड में कैसे लिखें, ये सवाल है। अगर किसी को सवाल नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताऊं? ओके। देखो, जैसे ही ये वाला कंपोनेंट कंट्रोल है, ये वाला कंपोनेंट जो कि असल में कौन सा कंपोनेंट है, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। ठीक है। जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर हो, जाओ लोकल स्टोरेज में चेक करो कि क्या कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर के नाम की रखी हुई है। अगर रखी हुई है तो उसकी वैल्यू लेकर आओ, नहीं रखी हुई तो जाकर बना दो और उसकी वैल्यू को सेट कर दो नल। सही है। ओके। आप लोगों ने जो भी जवाब सोचे हुए, आप लोग फंक्शनैलिटी से मैच कर लेना। इफ, सही है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यानी कि फेच करो क्या, AUTHENTED, ऑथेंटी, स्पेलिंग गलत,
ऑथेंटिकेटेड यूजर, इसको भी कैपिटल कर दो। ऑथेंटिकेटेड यूजर, इस नाम की जाकर चेक करो, इज नॉट इक्वल टू नल। सही है कि क्या वो नल तो नहीं है? सही है। अगर तो नल नहीं है तो फिर क्या करो, लेट फेच यूजर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज, वही वही पूरी लाइन जो ऊपर लिखी हुई है, कॉपी करा और इसको भाई मंगवा लो और कंसोल करा दो यूजर, जबरदस्त, यूजर और फैच यूजर। सही है यार, इतना हैंग किस बात पे कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। कॉपी करा, कंट्रोल भी, ऑल शिफ्ट है। ये तो हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑथेंटिकेटेड यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो भाई डेटा लेकर आ जाओ, ठीक है। एल्स, वरना फिर क्या करो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सही है। अब आप लोग देखो, आप लोग बहुत सीनियर हो, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के साथ खेला है, आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए। तो मैं जो चीज लिखूंगा ना, वो हो सकता है आप लोगों ने ना अगर देखी भी हो, लेकिन आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पहला पैरामीटर क्या जाता है, डॉट सेट आइटम की, जो की है वो तो ये रही। सही है। और दूसरा आइटम जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है, जो हमें किसमें भिजवानी होती है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। सही है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मैं ऐसे ही भिजवा रहा हूँ डायरेक्ट, उसमें ना ले। हाँ भाई, सही है। ऐसी अगर कोई चीज नहीं देखी तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज आप सीखोगे। सही है।